पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये गूंज है इस वक्त पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओजेके के चप्पे चप्पे इलाकों में, गलियों में, सड़कों में ये गूंज सुनाई दे रही। जो चिंगारी लंबे समय से सुलग रही थी, वो अब एक ऐसी बगावत की आग बन चुकी है जिसे इस्लामाबाद की लाठियां और मुनीर के बंदूकें शांत नहीं कर पा रही। आटा, दाल और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए तिल तिल कर मर रही पीओजेके की बेबस जनता का सब्र अब पूरी तरीके से टूट चुका है। रावलकोट का ईदगाह ग्राउंड इस वक्त आक्रोश का समंदर बना हुआ है। निहत्थे और आजादी पसंद लोग सड़कों पर और उनके निशाने पर हैं। शहबाज मुनीर हुक्मरान प्रदर्शनकारियों ने सरेआम पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान कर दिया कि वो अब इस जुल्म को नहीं बर्दाश्त करेंगे। आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताता हूं इसी से जुड़ी हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर से सख्त कार्रवाई की। जेएसी के शीर्ष नेता शौकत नवाज मीर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आतंकवाद विद्रोह के आरोप में मीर की गिरफ्तारी हुई। पिछले 3 हफ्ते से धीरकोट में छिपे हुए थे शौकत मीर, लेकिन शौकत मीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शौकत मीर की गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी सेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर को 2 साथियों के साथ धीरकोट के सांगर फत्तारे इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पीओजेके में जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी के 600 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। शौकत नवाज मीर और इनके साथ साथ जेएसी के नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना देने वालों के लिए पाकिस्तान सरकार ने 1 करोड़ के इनाम की घोषणा की थी। यानी कि जो इनकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देगा, बताएगा ये कहां है और इनको गिरफ्तार किया जा सकेगा, उसको 1 करोड़ रुपए की इनाम की घोषणा की गई। लेकिन देखिए कि आग, विद्रोह और आजादी की जो गूंज है वो कैसे सुनाई दे रही है पीओजेके में। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोग अब पाकिस्तान से तंग आकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें इस कार्रवाई का अंदेशा पहले से ही था। शायद यही वजह है कि सलाखों के पीछे जाने से ठीक पहले उन्होंने अपने साथियों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। पीओजेके में आजादी की जंग छिड़ चुकी है और बौखलाए पाकिस्तान ने गोलियों की बरसात कर आवामी एक्शन कमेटी के सबसे बड़े चेहरे शौकत नवाज मीर को सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन इस दमन के बाद अब मुजफ्फराबाद कूच की तैयारी चल रही है, जिसने इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ाकर रख दी है। अभी पीओजेके में क्या है हालात, अब आपको बताता हूं एक एक करके। पीओजेके में पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। 22वें दिन भी आवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार किया गया है। 22वें दिन भी जब लगातार आंदोलन चल रहा है। शौकत नवाज मीर पर आतंकवाद और देशद्रोह के आरोप लगाए गए। धीरकोट में छापेमारी के बाद शौकत मीर की गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग का सामना वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उनको करना पड़ गया। आंदोलन से जुड़े अन्य नेताओं की भी धरपकड़ तेज कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। रावलकोट में सरदार उमर नजीर के घर की तलाशी भी ली गई है। 4 प्रमुख नेताओं पर पहले ही मामला दर्ज हो चुका है, केस दर्ज किया जा चुका है। चारों नेताओं पर 1-1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया। करीब 150 प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। इंटरनेट बंद, कहीं भी किसी भी इलाके में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई। फिर भी कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन जारी है। दरअसल इंटरनेट की सेवा इसलिए बंद की गई ताकि लोग एक दूसरे से आसानी से जुड़ नहीं पाए, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आवामी एक्शन कमेटी जल्द मुजफ्फराबाद का कूच करेगी, इसका ऐलान भी कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर बताता हूं आपको। पीओजेके में शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद उबाल है। रावलकोट ढेरी में पूरी रात धरने पर डटे रहे प्रदर्शनकारी। इंटरनेट को बंद कर दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है।
राजनीतिक अधिकार प्रतिनिधित्व की मांग दोहराई जा रही है। पाकिस्तानी प्रशासन पर आंदोलन दबाने का आरोप लगाया जा रहा है। पीओजेके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आग अब बुझने नहीं वाली है। आवामी एक्शन कमेटी के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और इस बीच आंदोलन के बड़े चेहरे सरदार अमन खान ने सीधे इस्लामाबाद को ललकारते हुए बात कह दी है, जिसने शहबाज शरीफ सरकार के होश उड़ाकर रख दिए हैं। अमन खान ने साफ कर दिया है कि हमें पाकिस्तान के राशन की अब जरूरत नहीं, बल्कि पाकिस्तान को हमारी जरूरत है। साथ ही सरदार अमन खान के इस अल्टीमेटम ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में खलबली मचा दी। दूसरा रास्ता चुनने की इस चेतावनी को पाकिस्तान के खिलाफ सीधी बगावत माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि दशकों तक पीओजेके के संसाधनों को लूटने वाले पाकिस्तान की हैसियत आज उनके दम पर है और इसीलिए गीदड़ भभकियां देना बंद कर दिया जाए। साफ है कि इंटरनेट बंद करके और नेताओं को जेल में डालकर आंदोलन को दबाने की जो शहबाज सरकार की कोशिश है और चाल है वो उनको उल्टी पड़ गई। पीओजेके के जन आंदोलन से थर्राया हुआ पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार ने अब दमन की सारी हदें पार कर दी है और जेएसी को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया है। शीर्ष नेताओं को आतंकवादी करार दे दिया गया है। इंटरनेट पर पूरी तरीके से ताला जड़ दिया गया है और चप्पे चप्पे पर फौज तैनात कर पाकिस्तान अब इस आंदोलन को खून से कुचलने की खौफनाक साजिश रच रही है। आप देखिए कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने पीओजेके में चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए क्या क्या पैतरे आजमाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने जेएसी को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। शीर्ष नेताओं को देशद्रोही और आतंकवादी बता दिया गया है। वैसे तो आतंकवादी इनके इलाके में कैसे पलते हैं, बड़े होते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं दुनिया में, ये दुनिया देखती है। लेकिन जो लोग अपने हक की बात कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, जो राजनीतिक हक की बात कर रहे हैं, उनको ये आतंकवादी बता दे रहे हैं। आतंकवादी बताया जा रहा है उन नेताओं को जो आंदोलन कर रहे हैं, उन पर देशद्रोह और आतंकवाद के आरोप लगाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। शौकत नवाज मीर सहित कई नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई है। नेताओं की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया है कि अगर आपने नेताओं के बारे में सूचना दी और गिरफ्तार किया तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। 1 महीने से इंटरनेट, मोबाइल और सेवाओं पर तमाम जो सूचना आदान प्रदान करने वाली सेवाएं, उन पर रोक लगा दी गई है। पीओजेके में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। रावलकोट समेत कई शहरों में छापेमारी और गिरफ्तारियां की गई। एक तरफ जहां शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी की खबर है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शौकत मीर जख्मी हालत में नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पीओजेके के लोग उनकी सलामती और सेहत की दुआ कर रहे हैं। हालांकि वायरल हो रहा है ये वीडियो कब का है और कितना प्रमाणिक है, न भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर चल रहा है और सोशल मीडिया पर सारी चलने वाली चीजें प्रमाणिक नहीं होती हैं, ये आपको पता है। लेकिन इसको लेकर वहां पर क्योंकि चर्चा हो रही है, इसलिए ये बताना और दिखाना बेहद जरूरी है। आखिर क्यों पीओजेके की आवाम सड़कों पर उतरी है, उनकी मांग क्या है, अब आपको यह भी बताता हूं। केवल क्षेत्र में रहने वालों को प्रतिनिधित्व मिले, मतलब जो पीओजेके के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र है, भाई मेरा घर है तो मेरी चलेगी कि तुम्हारी चलेगी। वो कह रहे हैं कि मेरा घर है, तुम्हारा क्या लेना देना, तुम कौन बे, तुम जाओ अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। और जब ये बात कह रहे हैं तो उधर से सेना भेजकर और फोर्स भेजकर गोली चलवा रही है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार। विधानसभा की जो 12 आरक्षित सीटें हैं उसको खत्म करने की मांग की जा रही है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, करप्ट अफसर को गिरफ्तार करने की मांग है। आवाम को महंगी बिजली और महंगाई से राहत देने के लिए कहा जा रहा है। सड़क, पानी और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास हो, यह कहा जा रहा है, क्योंकि जितना संसाधन है पीओजेके में सबका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। तो संसाधन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है तो वो लोग कह रहे हैं भाई यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसको तुम दो रहे हो, निचोड़ रहे हो, तो उसके बदले का सब कुछ हमको दो, नहीं दोगे क्या? और वीआईपीओ को मिलने वाली जो अतिरिक्त सुविधाएं उसको खत्म किया जाए, ये भी ये लोग कह रहे हैं। आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग हो रही है। गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की तुरंत रिहाई की मांग की जा रही है। तो ये तमाम ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर यह आंदोलन चलाया जा रहा है और कई दिनों से पीओजेके में पाकिस्तान के खिलाफ यह आंदोलन हो रहा है और कई दिनों से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान का जो शासन है, आर्मी है, वो इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है।
आतंकी मुल्क के हुक्मरान अब अपने ही देश को संभालने में नाकाम नजर आ रहे हैं। यह मुल्क कभी भारत के हाथों मार खाता था तो कभी खुद के पाले हुए दहशतगर्दी ही इसे दहला देने के लिए काफी है। हालात यह है कि पीओजे के अब पाकिस्तान के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान में हक और अधिकारों की जंग जारी है तो खैबर पख्तूनख्वा में पाक रेंजर्स के पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिंध भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए छटपटा रहा है। रही सही कसर अफगानिस्तान पूरा कर दे रहा है, जहां की तालिबानी सेना जब चाहे पाकिस्तान को सीमा पार कर सबक सिखा रही है और कूच दे रही है। चारों तरफ से घिरे शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर के चेहरे अब ये हताश चेहरे साफ दिखाई भी दे रहे हैं और ये भी समझ में आ रहा है कि ये लोग अब ये समझ नहीं पा रहे कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। अब इस मुसीबत को जिसको हमने खुद ही मोल लिया है उससे निपटे कैसे। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताता हूं। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान का ड्रोन अटैक हुआ है। आईएसआईएस के ठिकाने पर बम गिराने का दावा किया जा रहा है। हमले में कई आतंकियों के ढेर होने की भी खबर है। यह बड़ी खबर है, इसी से जुड़ी हुई। कभी पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले तालिबानी यानी तालिबान अब पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचा रहे हैं। पूरी खबर क्या है आपको बताता हूं। तालिबान का बदला ड्रोन से हमला कैसे चल रहा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर ड्रोन अटैक कर दिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की कार्रवाई हुई। तालिबानी फौज ने आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया है। ड्रोन हमले में आईएसआईएस के कई आतंकियों को मारने का दावा किया जा रहा है। तालिबानी हमले में किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है, यह कहा जा रहा है। पाकिस्तानी फौज ने 4 ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया है। दरअसल पाकिस्तान ने सोमवार यानी कि 29 जून की रात अफगानिस्तान के 3 प्रांतों में एयर स्ट्राइक की थी। तालिबान शासन के मुताबिक हमलों में 36 आम नागरिकों की मौत हुई थी। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान ने सोमवार को लाहौर में हमला किया था और इस हमले के चलते इमारत की छत गिरने से 14 स्कूली बच्चों की मौत हो गई और 20 बच्चे इसमें घायल हो गए। और इसी हमले का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने लाहौर हमले से इनकार किया था। एक बार जल्दी से आपको यह भी बता देता हूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का पूरा विवाद है क्या। टीटीपी का मुद्दा पाकिस्तान का आरोप, टीटीपी को अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाह दिया जाता है। आईएसआईएस का मुद्दा तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान की जमीन से आईएसआईएस के अफगानिस्तान में हमले करते हैं। और डुरंड लाइन विवाद क्या है। तालिबान सरकार डुरंड लाइन को औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानती। सीमा पर बाढ़, पाकिस्तान ने फेंसिंग की। तालिबान कई बार पाकिस्तान की ओर से फेंसिंग हटाने का विरोध कर चुका है। आतंकवाद, पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवादी हमलों के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराता है। शरणार्थी संकट क्या है। पाकिस्तान लाखों अफगान शरणार्थियों की वापसी करवा रहा है। बार बार एयर स्ट्राइक करने की पीछे की वजह क्या है। पाकिस्तान कई बार अफगान सीमा के भीतर कार्रवाई कर चुका है। तो ये वजह है दोनों देशों के बीच ये जो हम देख रहे हैं कि लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके पीछे ये सारी वजह है।